Good morning, students, class 10th, first flight. We are here to learn the next lesson, 100 dresses. Yes, student, you can see here the 100 dresses part 1, lesson 5, अल बसर स्टार के द्वारा ये लेसन लिखा गया है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं इस कहानी में क्या दिया गया है। मोस्टली हम देखते हैं अपने चारों तरफ उन लोगों को जो सामने वाले की अगर कोई सम्मान करने वाली बात है वो उस पर डिपेंड करती है कि उसके कपड़े कैसे हैं, वो किस परिवार से है, न कि उसकी नेचर से, उसके स्वभाव से, उसकी गुणवत्ता के आधार पर। ये इस तरह की एक कहानी है कि एक छोटी सी लड़की जो पोलिश प्रजाति से है और अमेरिकन बच्चों में ये रहती है और वहाँ पर वो बच्चे इससे ईर्ष्या करते हैं इसकी गुणवत्ता पर और हमेशा इससे मजाक किया करते हैं। ये कहानी क्या कहती है इसे हम आज पढ़ेंगे। यस, यू कैन सी हियर टुडे मंडे, आज सोमवार है। वेंडा पोटेंस्की वाज नॉट इन हर सीट। वेंडा पोटेंस्की अपनी सीट पर नहीं है, बट नोबडी नॉट इवन पैगी एंड मैडी, कोई भी नहीं जानता, यहाँ तक कि पैगी एंड मैडी जो उस क्लास की लड़कियां थी जो सबसे पहली वाली लाइन में बैठती थी, ऑल द फन जो हमेशा उससे मजाक किया करती थी, नोटिस्ड हर एब्सेंस, उन्होंने उसकी अनुपस्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया कि वह आज आई है या नहीं आई है। यूजुअली वेंडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू लास्ट sit in the last row in room 13, रूम नंबर 13 की अंतिम पंक्ति में ये वेंडा पोटेंस्की बैठा करती थी और सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, यह कमरे की कोने वाली सीट होती थी। वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, यहाँ पर इस तरह के लड़के बैठते थे जो कक्षा में थोड़ा नीरस स्वभाव के थे और अच्छे मार्क्स भी नहीं लाते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फिट, मोस्ट रोअर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। यहाँ पर बताया गया है कि कमरे का वह कोना आज जहाँ पैरों की आवाज सबसे अधिक होती है, किसी हास्यपूर्ण बात पर सबसे अधिक ठहाके लगाते हैं और फर्श पर सबसे अधिक कीचड़ और धूल होती है। बताया गया है कि जिस रास्ते से होकर ये बालक स्कूल पहुंचते हैं उस रास्ते पर बड़ी कीचड़ और गंदगी होती है और वो धूल और गंदगी उनके पैरों से चिपक कर कक्षा तक पहुंचती है और वहां पर जब शुरुआत होती है क्लास की तो स्टूडेंट ठहाके लगाकर हंसते हैं। वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी, वेंडा वहां पर नहीं थी क्योंकि वह असभ्य थी और बात करती थी, शो करती थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत सी वाज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, यहाँ पर बताया गया है कि वह मुश्किल से ही कभी कुछ कह पाती थी। ये बताया जा रहा है वेंडा पोटेंस्की के बारे में। एंड नोबडी हैड एवर हियर्ड हर लाफ आउट लाउड, और शायद ही कभी किसी ने उसकी तेज हंसी को सुना हो, अर्थात नहीं। समटाइम्स सी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रूक्ड शॉर्ट ऑफ स्माइल, कभी कभी तो वह अपने मुख को थोड़ा तिरछा करके हल्का सा मुस्कुरा लेती थी। बट दैट वाज ऑल, बस यही थी उसकी एक छोटी सी बात, इतना ही कर पाती थी क्योंकि उसको कोऑपरेट करने वाले, सहयोग करने वाले स्टूडेंट्स क्लास में नहीं थे। नोबडी न्यू एग्जैक्टली दे भाई वेंडा सेट इन द दैट सीट, कोई नहीं जानता था ठीक ठीक से कि वेंडा उस सीट पर क्यों बैठती थी। अनलेस इट वाज बिकॉज शी केम ऑल द वे बॉगिन्स, तो यहां पर बताया गया है कि बस इसलिए कि बॉगिन्स हाइट्स से आती थी। वो एक स्थान का नाम है बॉगिन्स हाइट्स, एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, हमेशा उसके पैर उस मिट्टी या कीचड़ में सन जाते थे, खराब हो जाते थे जिस रास्ते से वो होकर आती थी। बट नो वन
रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पोटेंस्की, लेकिन वास्तविकता को कोई नहीं जानता था कि वेंडा पोटेंस्की के साथ ये बात क्यों थी। वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जो उस कमरे की कोने वाली सीट पर बैठती थी। ये किसी ने नहीं सोचा कि वे वहां क्यों बैठती है और उसके पैरों में इतनी कीचड़ क्यों आ जाती है। बस वो सब इसका मजाक उड़ाते थे। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, यह वो समय होता था जब वे अपनी क्लास से बाहर होती थी। एट नून टाइम, दोपहर के समय, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, या तो सुबह के समय या फिर दोपहर के समय वो अपनी क्लास से बाहर निकलती थी। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3, 2 या 3 स्टूडेंट्स के समूह और इवन मोर या इससे अधिक, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, उस पर हंसते थे उस प्रांगण में जो विद्यालय का था। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा, और कभी कभी तो वे वेंडा की इंतजार किया करते थे। टू हैव फन विद हर, ये देखने के लिए कि टू हैव फन विद हर, कि उससे मजाक किया जाए। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अगले दिन मंगलवार था। वेंडा वाज नॉट इन स्कूल, वेंडा स्कूल में नहीं थी। आइदर एंड नो बडी नोटिस्ड हर अब्सेंस अगेन, और किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि वह अनुपस्थित क्यों थी। बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन बुधवार को पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स, लेकिन बुधवार को पैगी और मैडी, जो उन बच्चों के साथ आगे बैठी थी जिनके अंक अच्छे आते थे, जो अपने पांव से बहुत सी मिट्टी लेकर नहीं आते थे, उन्होंने देखा कि वेंडा वहां नहीं थी। वेंडा वहां पर नहीं थी। तो हु गॉट गुड मार्क्स, जो अच्छे मार्क्स लाते थे, एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन ए वॉल लॉट ऑफ मड, और वे उस रास्ते से नहीं आते थे जिस पर धूल थी। डिड नोटिस दैट वेंडा वाज नॉट देयर, उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वेंडा वहां नहीं है। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पैगी स्कूल की एक बहुत ही लोकप्रिय लड़की थी। सी वाज प्रेटी, वह सुंदर थी। सी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वाज कर्ली, उसके सुंदर कपड़े थे, उसके बाल घुंघराले थे। मैडी वाज हर क्लोज्ड फ्रेंड, वह मैडी की एक घनिष्ठ मित्र थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वेंडाज एब्सेंस वाज, यही कारण था कि पैगी और मैडी ने उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। वेंडाज एब्सेंस वाज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, वेंडा आज स्कूल में इसलिए नहीं थी क्योंकि वह लेट थी। दे हैड वेटेड फॉर वेंडा, उन्होंने वेंडा की बहुत इंतजार की। टू हैव सम फन, कि उससे मजाक किया जाए। एंड शी जस्ट हैड नॉट कम, लेकिन वह उस दिन आई नहीं थी। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पोटेंस्की टू हैव फन विद हर, उन्होंने उसका इंतजार किया ताकि मैं उसके साथ हंसी मजाक कर सके। वेंडा पोटेंस्की, most of children in room number 13 did not have names like that. रूम नंबर 13 में जो स्टूडेंट्स थे उनके नाम ऐसे नहीं थे जैसे वेंडा पोटेंस्की के। They had names easy to say. उनके नाम बहुत आसान थे, उनको अच्छे से उच्चारण किया जा सकता था, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। There was no boy named बाउंस, वहां एक ही लड़का था जिसका नाम था बाउंस, विली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और लोग उसे भी थोड़ा मजाकिया समझते थे। बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पोटेंस्की वाज, लेकिन वो इतना मजाकिया नहीं था। इन द सेम वे, ठीक इसी तरह दैट पोटेंस्की वाज, जैसे पोटेंस्की थी। पोटेंस्की का नाम थोड़ा लंबा था इसलिए उसका मजाक ज्यादा उड़ाते थे। वेंडा डिड नॉट एनी फ्रेंड्स, वेंडा का कोई फ्रेंड नहीं था। सी केम टू स्कूल एलोन एंड वेंट होम एलोन, वह अकेली स्कूल गई एंड वेंट होम एलोन, और अकेली ही घर पर आई। सी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस, वह हमेशा एक ऐसी ड्रेस पहनती थी जो नीले रंग की थी और उसका रंग थोड़ा कम था, यानी कि उसका रंग उड़ चुका था। दैट डिड नॉट हैंग राइट, और वह उसके शरीर पर भी ठीक नहीं आती थी। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज थॉट इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, वह साफ होती थी लेकिन
ऐसा लगता था जैसे उस पर आयरन न किया गया हो। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसका कोई मित्र नहीं था। बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, वह लेकिन काफी लड़कियां थी जो उससे बातें किया करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स। कभी कभी मैं उसे स्कूल के आंगन में घेर लिया करती थी और छोटी लड़कियां जो वहां पर हॉप स्कॉच नाम का खेल खेला करती थी ऑन द वॉर्न हर ग्राउंड, और उसे ग्राउंड में घेर लिया करती थी। Wanda Peggy would say in a most courteous manner as thought she were talking to Miss Mason। यहाँ पर बताया गया है कि वेंडा के कोई मित्र नहीं था और वह अकेली थी, कोई सुल जाती थी तो वेंडा पैगी बहुत ही विनम्रता से यहाँ पर कहती है, कोर्टियस मैनर, बहुत विनम्रता से कहती है कि दो शी वाज टॉकिंग टू मिस मैसन, वह ऐसे बात करती जैसे मिस मैसन से बात कर रही हो। वेंडा शी इज सेइंग गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स इन न्यू डेज टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। कृपया बताओ कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं जो तुमने अपनी अलमारी में टांग रखी हैं। तो यहाँ पर वेंडा कहती है 100, वो कितनी है, 100 है। 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen। 100 ड्रेस, अविश्वसनीय रूप से मैं इस बात को कहती और पास में खेल रही छोटी छोटी लड़कियां वहां पर एकत्र हो जाती। क्या 100 ऑल लाइंड अप, 100 ड्रेस और वो भी सभी लाइनों में, सेड वेंडा, वेंडा ने कहा। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और इस तरह से वो कहती और उसके बारीक होठ शांत हो जाते। व्हाट आर दे लाइक, में किस तरह की हैं, ऑल सिल्क आई बेट सेड पैगी, वे सभी सिल्क की बनी हैं, मैं ये बात कह सकती हूँ और मेरा ख्याल है कि वे सब रेशम की होंगी, या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, वे रेशम की हैं और सभी रंगों की हैं। वेलवेट टू, क्या वे मखमली भी हैं, या वेलवेट टू। 100 ड्रेसेस, वेंडा वुड रिपीट सॉलिडिटी, वेंडा इस बात को दोहराते हुए कहती शांति के साथ, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, में सब मेरी अलमारी में लगी हुई हैं। देन दे वुड लेट हर गो, एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, तब मैं उसे जाने देती और कुछ ही दूर चले जाने के बाद दे कुड नॉट हेल्प बर्सिंग इनटू shrieks एंड पिल्स ऑफ लाफ्टर, और वे चीखते हुए जोर से उसकी बातों पर हंसने लगती। A 100 dress, obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story! 100 पोशाकें, स्पष्ट रूप से द ओनली ड्रेस, वेंडा के पास केवल एक ही ड्रेस थी, वो भी नीले रंग की। वन सी वोर एवरी डे, जिसे वह रोज पहनती थी। सी वे वाई डिड सी से सी हैड 100, इसलिए क्यों कि वह, जब उसके पास सैकड़ों ड्रेस हैं, 100 ड्रेस हैं, तो व्हाट ए स्टोरी, तो ये कहानी समझ में नहीं आती कि वो एक ही फ्रॉक, एक ही ड्रेस क्यों पहनती है। हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, तुम्हारे पास कितने शूज हैं, इस पर वो कहती है 60 पेयर्स, 60 आर लाइंड अप इन माई क्लोजेट, में सब मेरी अलमारी में लगे हुए हैं। क्राइस एक्साग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रेटेड दिस ऑल लाई, अति शोक्ति भरी विनम्र आंखों से ये विनम्र चीखें निकलती और मैं उसका अभिवादन करते हुए कहती, ऑल लाइक, सब एक जैसी हैं। ओ वन एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, में अलग अलग प्रकार के पेयर हैं और उनके सब के रंग भी अलग अलग हैं और सभी लाइनों में लगे हुए हैं। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी, पैगी जिसने यह खेल सोचा था और मैडी जो उसकी
अति भेद्या थी, मतलब उसकी घनिष्ठ मित्र थी। हर इंस्पेरेबल फ्रेंड, अधिक जानकारी रखने वाली। वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, अंत में वांडा गली में चली जाती, वो घर पर जब जाते थे साथ साथ जाते थे, और अंत में वेंडा अपनी गली की ओर मुड़ जाती थी। हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, उसकी आंखें थोड़ी नीरस रहती और मुंह बंद रहता। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, वे अपने बाएं कंधे को उचकाते हुए। एवरी नाउ एंड देन इन फनी वे शी हैड फिनिशिंग द वॉक द टू स्कूल एलोन, और इस तरह से स्कूल की समाप्ति पर वह अपनी अकेली यात्रा करते हुए अपने घर पहुंच जाती थी। तो स्टूडेंट्स, ये इस लेसन का, इनके 5th लेसन का हाफ पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।